वेरी गुड मॉर्निंग। हमको बात करनी है यार वेंचर कैपिटल की, बट वेंचर कैपिटल के पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं सब पीएलआर। पीएलआर स्टैंड्स फॉर प्रीवियस लेक्चर रिवीजन। जो भी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है उसका हम रिवीजन करते हैं फटाफट की कंसेप्ट क्या पढ़ा था। तो हमने बात करी थी यार एआईएफ की, बराबर है। और एआईएफ में और क्या बात करी थी अपन ने कि भाई एआईएफ का रेगुलेशन जो है वो है 21B में, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, ऑफ सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012 में आया था, राइट। सब एआईएफ में यहां हमने बात की थी तीन तरह की कैटेगरी की, कि एआईएफ में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप तीन तरह की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, राइट। एक को नाम दिया हमने C1, एक को नाम दिया C2 और एक को नाम दिया C3। C1 में जनरली वो आएंगी जो पैसा लगाते हैं स्टार्टअप में, बराबर है। जो पर्टिकुलर फोकस पे सेक्टर पे काम करते हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है, वो है आपका C1 में। अच्छा, इनको गवर्नमेंट भी प्रमोट करता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं स्टार्टअप में, या जो हम बोले तो अर्ली स्टेज वेंचर जो होते हैं उनको पैसा देते हैं आप, या एसएमई वालों को पैसा देते हैं, सोशल वेंचर वालों को पैसा देते हैं, वो सब के सब यहाँ पर आने वाले हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है साहब? नाबार्ड वाला। नाबार्ड वालों ने बनाया था साहब NAB वेंचर्स, याद होगा मेरे ख्याल से, फंड फर्स्ट वाला, बराबर। और ये बात करता था जो भी कंपनी, जो भी स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में है उनको प्रमोट करने का काम इसका है, राइट। या फिर एक और एग्जाम्पल हमने देखा था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे काम करता था। ये अपन ने बात करी थी भाई, कैटेगरी 1 में कौन किसको कितना प्रमोट करता है। चल, फिर अपन ने बात करी थी यार कैटेगरी 2 में, और कैटेगरी 2 में कौन सी वाली आती है? जो कैटेगरी 1 में नहीं आती, जो कैटेगरी 3 में नहीं आती, लॉ ने बोला है सब वो कैटेगरी 3 में आती और कैटेगरी 2 में आती हैं, पहली बात। दूसरी, ये वाली इन्वेस्ट करती हैं काहे में? रियल एस्टेट में, यही कल हमने बात करी थी। ये इन्वेस्ट करती हैं साहब पीई में, मतलब तो बोले तो प्राइवेट इक्विटी में। लीवरेज नहीं लेते हैं एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वर्ड है वहां पर, उसको मैनेज करने के लिए लीवरेज वगैरह ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी यार कोटक वालों की, रियल एस्टेट फंड है एक इनका, बराबर है। टाटा वालों का अपॉर्चुनिटी फंड है, वो अपन ने बात करी थी। तो ये था हमारा सेकंड वाला। और जो आपका थर्ड कैटेगरी होता है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनका मेन उद्देश्य क्या है? रिटर्न, भर भर के रिटर्न कमाना। इसलिए क्या करते हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग अपने लिए कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप डेरिवेटिव मार्केट में बना सकते हैं, बराबर है। लीवरेज का सहारा ले सकते हैं, लीवरेज मतलब फंडिंग ले सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं, बराबर है। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। बेस्ट एग्जाम्पल अवेंडस की बात की थी हमने, एब्सोल्यूट रिटर्न, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ये स्कीम लॉन्च करी है, राइट। आईएफएल वालों ने ये काम करा है। तो कुल मिलाकर सब ये तीन तरह की कैटेगरी की अपन ने बात करी थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक की हमने बात करी थी किस चीज की? डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? डिफरेंस बिटवीन एआईएफ एंड म्यूचुअल फंड के बीच में।
वो हमने बात करी थी, और यहाँ पर 7 तरीके पॉइंट देखे थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन काम का है, राइट। चल, तो ये अपन ने बात करी थी कौन से वाले कॉन्सेप्ट की यार, ओवरऑल इसमें कि भाई क्या क्या होना है, किस तरीके से होना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चल, अब हम बात करें वेंचर कैपिटल के कॉन्सेप्ट की। तो भाई वेंचर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये बात करेगा कि भाई आपकी कंपनी है, आपको क्या करना है साहब, वेंचर कैपिटल में आपको प्रमोशन करना है। क्या करना है आपको, आपको प्रमोशन करना है ओवरऑल। बहुत ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे साहब तो भी काम का है। एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आया है वेंचर कैपिटल फंड के ऊपर जून 2011 2 नंबर का। वेंचर कैपिटल पे अगेन शॉर्ट नोट 18 में 3 नंबर का। और वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्सेज फॉर एन एंटरप्राइज। एक्सप्लेन ब्रीफली, इंडिकेट द एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट। किस किस जगह वेंचर कैपिटल फंड लगाता है ये आपको बताना है, बराबर है। और ये आया है सब 5 मार्क्स में, बहुत ध्यान से। चल, तो शुरू करें अपनी कहानी वेंचर कैपिटल की। अब वेंचर कैपिटल मतलब इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं यार, वीसी। तो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। मतलब आप कोई गवर्नमेंट के पास में नहीं गए साहब, 2-4 लोगों के पास बहुत पैसा है, उन्होंने लेके एक वीसी क्रिएट कर लिया जो आपको पैसा देता है, कैपिटल देगा किसको, स्टार्टअप वालों को पैसा देगा जो, या अर्ली स्टेज जो मतलब कंपनी बनी है, थोड़ा सा बिजनेस चालू किया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको पैसा मिल जाता है। या ग्रोइंग कंपनीज है इन एक्सचेंज। अब ये क्या फ्री में पैसा देंगे क्या ना, ये आपसे लेंगे आपकी इक्विटी ओनरशिप। आपने देखा होगा वो शार्क टैंक, बराबर है। शार्क टैंक में आप आते हो, आपने अपना पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करा, रेवेन्यू कितना कमाया है वो बताया है। अगर लगता है उन लोगों को जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं कि भाई आपका है दम, तो अकॉर्डिंगली फिर नेगोशिएशन होता है कि कितने परसेंट का वैल्यू, क्या वैल्यूएशन है आपकी कंपनी का, और कितने इक्विटी आप सेल करना चाहते हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस डिसीजंस, राइट। चल, तो वेंचर कैपिटल आपके फंड में आपके बिजनेस में लगाता है पैसा। बिजनेस कौन सा, जो स्टार्टअप है, ग्रोइंग कंपनीज हैं, या अर्ली स्टेज वाले हैं। उसके बदले में आपसे वो क्या लेगा यार, इक्विटी ओनरशिप लेगा एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द बिजनेस डिसीजंस, ये वो लेने वाले हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग ऑप्शंस, वीसी इन्वेस्ट करता है टिपिकली इन अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जनरली वो इन्वेस्ट करते हैं 3 से 5 साल के लिए, आपके बिजनेस को बड़ा करेंगे, अपनी एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व करते हैं और अकॉर्डिंगली काम होता है। विद एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिटर्न्स व्हेन द बिजनेस स्केल्स अप। जिस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा अकॉर्डिंगली सब रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। वेंचर कैपिटल काम कैसे करता है, तो वही पहला पॉइंट क्या लिखा है साहब, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटलिस्ट होगा वो क्या करेगा साहब, एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कंपनी, मतलब 2%, 5%, 10%, 20%, इस तरीके से आपकी कंपनी में एक पोर्शन खरीद लेता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मेकिंग देम पार्शियल ओनर। अब पार्शियल ओनर क्या, 2%, 5%, 10% ओनर तो हूं। दिस गिव्स देम अब स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलता है बिजनेस के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हाई रिस्क भी है और हाई रिटर्न भी है। हाई रिस्क कैसे, बहुत सारे बिजनेस आए, आपने वीसी ने पैसा लगाया, सब वो खत्म हो गए। से फॉर एग्जांपल 2017 में एक बिजनेस आया था, अगर आपने पढ़ा हो, स्टेजिला। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था फॉर होटल एकोमोडेशन, होटल बुकिंग वगैरह के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। यहाँ पर क्या हुआ था साहब, एक वीसी था, मैट्रिक्स पार्टनर वाले, इन्होंने पैसा लगाया था लगभग 250 करोड़ के आसपास। नहीं चला, मैट्रिक्स पार्टनर थे, नेक्सिस वेंचर पार्टनर थे यार, बराबर। तो ये वीसी थे यहाँ पर,
पैसा लगाया, नहीं चला बिजनेस, क्यों भाई? टफ कंपटीशन था इनको ओयो से, ओयो यही काम करता है, या एयर बीएनबी, बराबर है। तो सब इनसे टफ कंपटीशन था, इसके कारण ये नहीं चला और अकॉर्डिंगली वीसी का पैसा मर गया, वो पैसा गया, इसीलिए बोलते हैं सब हाई रिस्क, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है इस वाले वेंचर कैपिटलिस्ट में, कि कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से। अब हाई रिटर्न कैसे यार? हाई रिटर्न की बात, वो तो रिस्क है बॉस। अब हाई रिटर्न में क्या है भाई? पेटीएम में पैसा लगाया था सेफ पार्टनर्स ने, ये एक वीसी है, सेफ पार्टनर ने पैसा लगाया था। अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एलिवेशन कैपिटल। एलिवेशन कैपिटल के नाम से है। इनिशियल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर पेटीएम की बात करें तो इन्होंने लगभग $12 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया था, मोटा मोटी 90 करोड़ पैसा इन्वेस्ट किया। और ये कब किया था यार? 2010 में। 2010 में इन्वेस्टमेंट किया और फिर बाद में क्या करते रहे? फिर बाद में ये और इन्वेस्ट करते रहे, मल्टीपल राउंड्स में इन्वेस्टमेंट करते रहे। लगभग $250 मिलियन के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और फिर आया था इसका आईपीओ। आईपीओ कब आया था यार? 2021 में। लंबी, देखो लंबी प्लानिंग होती है, 1-2 साल के लिए वीसी नहीं करता। 2021 में आया था। उस टाइम पे पेटीएम का वैल्यूएशन था 1.39, या ऐसे लिखे नॉर्मल फिगर्स एब्सोल्यूट फिगर्स में, तो पेटीएम का वैल्यूएशन था अप्रोक्सीमेटली 1,39,000 करोड़, राइट। बिलियन में लगभग 19 बिलियन के आसपास था इनका वैल्यूएशन। और सेफ पार्टनर का वैल्यूएशन जो 2010 में इन्वेस्टमेंट किया था, वो इनका हो गया था लगभग 22,250 करोड़ के आसपास, लगभग $3 बिलियन यार। सोचो 2010 में पैसा स्टार्ट करा लगाना, 2021 में ये पैसा कितने गुना हो गया? लगभग 12 गुना से ज्यादा इनको रिटर्न मिला है, राइट। ये है इनका कॉन्सेप्ट, ये है ओवरऑल इनका कॉन्सेप्ट, राइट। इस तरीके से इन्वेस्ट, तो इसलिए क्या वर्ड लिया? हाई रिस्क, पैसा जा भी सकता है, हाई रिटर्न मिल भी सकता है। 300 करोड़ रुपए घुस गए, 250 करोड़ रुपए स्टेज जिला में चले गए एक पार्टनर के, और पेटीएम में सब इनके पैसे बन गए। अब इनके पैसे कैसे बन गए? आईपीओ में। अगर ये आईपीओ के बाद तक होल्ड करते, निपट गए ये भी, कि आईपीओ बेहतरीन गिरा था, मतलब पेटीएम बेहतरीन गिरा था आईपीओ होने के बाद, दमी नहीं थी उसमें। चले, गिवन दैट वीसी इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज बिजनेस में इन्वेस्ट करता है विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, दीज इन्वेस्टमेंट कैरी अ हायर रिस्क ऑफ फेलियर बट ऑल्सो प्रॉमिस हाई रिवॉर्ड इफ सक्सेसफुल। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आपको रिवॉर्ड भी जमाने भर का मिलेगा, वो वाली चीज एक इंपॉर्टेंट है। एग्जिट स्ट्रेटेजी, द टिपिकल गोल इज टू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट थ्रू आईपीओ। जनरली क्या करते हैं, इनका काम ही होता है कि भाई ये एग्जिट करेंगे ऑन सिर्फ आईपीओ के टाइम पर। जनरली आईपीओ टाइम पर आप किसी भी कंपनी का जो भी आईपीओ लेकर आ रही है और जिसमें वीसी इन्वॉल्व है, उसमें कुछ परसेंट वीसी भी अपना सेल करता है, राइट, ओएफएस के थ्रू। चलो, आईपीओ के थ्रू एग्जिट मिल जाता है, मर्जर्स या एक्विजिशन के थ्रू एग्जिट मिल जाता है। फ्लिपकार्ट के साथ में यही हुआ, इसने उसको खरीदा, उसने उसको खरीदा, यही चलता रहा। पार्टिसिपेंट्स इन वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फर्म्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड एज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर पूलिंग रिसोर्सेज टू फंड हाई पोटेंशियल कंपनीज। कौन कौन पार्टिसिपेंट रहता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं पार्टिसिपेंट, पेंशन फंड वाले, इंश्योरेंस कंपनीज, एंडोमेंट वाले, कॉर्पोरेट एंटिटीज वाले, high net worth individuals, wealthy individuals looking for high yield investment opportunities, right? ये यहाँ पर रहने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट फोकस एंड एरियाज, अब इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ, कौन कौन से एरिया में
एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भाई किस किस सेक्टर में ये आपसे इन्वेस्ट करवाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अर्ली स्टेज वेंचर्स, सीड कैपिटल मतलब इनिशियल कैपिटल फॉर स्टार्टअप। For startup and businesses in their initial stages, fund used to develop product, market entry and business expansion. Growth and expansion stage. अच्छा, ये हो गया बेसिक। आपको पहले पहले आपको चाहिए, फिर आपको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। फाइनेंसिंग कंपनी सीकिंग एंड टू एक्सपैंड ऑपरेशंस और एंटर न्यू मार्केट्स। लेटर स्टेज फंडिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड एग्जिट फाइनेंसिंग, हेल्पिंग कंपनीज ट्रांसलेशन टू आईपीओ एंड एक्विजिशन। राइट, अकॉर्डिंगली आपका आईपीओ आता है और एक्विजिशन होता है। अब किस 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 सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टिपिकली ये करते हैं वो वाली कंपनीज में जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं। से फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा बूम पे क्या चलता है बॉस हरदम? टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, एआई, क्लाउड सर्विसेज, ये जो कंपनी आती हैं ये बहुत तेजी से स्पीड में बढ़ती हैं, तो इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ये लोग करना। बायोटेक्नोलॉजिकल, मेडिकल सर्विसेज, रिसर्च वाला, डायग्नोस्टिक काम, हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर करते हैं। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। मीडिया एंड रिटेल, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स, डिजिटली चलता है भाई मीडिया तो, राइट, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एग्री बिजनेस, कंपनीज लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, यहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन इंडिया, the software sector has been a significant recipient of venture financing. Emerging areas like healthcare, agribusiness, media, retail are also gaining traction, right? ये बड़ा काम भी करते हैं ये। अब से फॉर एग्जाम्पल सब बायजूस जब आया था तो बायजूस में सीक्वा ने डाला था पैसा बहुत सारा। आज की बात करें साहब बायजूस खत्म, बट हम बात करें साहब बायजूस में कितना पैसा डाला गया था, कब है, क्या हुआ था, तो बायजूस पहले तो आईपीओ की प्लानिंग कर रहा था, वो लंबा चौड़ा वैल्यूएशन हो गया था। Sequoia invested in Byju's and an Indian edtech startup during his early stages. बराबर है। तो बायजूस के टाइम पर आया था साहब कौन आपका, सीक्वा ने बहुत पैसा डाला था इसमें। विद दिस फंडिंग बायजूस स्केल्ड हिज ऑपरेशन, पहले चालू हुए थे कि हम एडटेक कंपनी है, सब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्निंग कराते हैं। बाद में इनका पतन कैसे चालू हुआ, जब ये क्लासरूम वाले पे आ गए तो इनका चालू हो गया समस्या, राइट। इन्वेस्टमेंट इनका $50 मिलियन के अप्रोक्स था सीक्वा का, और इनको थोड़ा सा एग्जिट मिला था, बाकी जिनके पैसे लगे वो तो लग गए। Baidu scaled its operation globally and become one of the most successful unicorn in India. ये अपन बात करेंगे साहब 2015 से 2018-19 के आसपास की। नेक्सिस वेंचर ने पार्टनर, नेक्सिस वेंचर जो वीसी है उन्होंने अनअकैडमी में इन्वेस्ट किया है। Nexus invested in Unacademy, an online education platform, during its growth phase, helping it become one of the leading players in the edtech industries. अब why venture capital, क्यों चाहिए हमें ये, तो भाई इन्होंने बोला है वेंचर कैपिटल सपोर्ट करता है किस चीज को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज को, ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेस को। इट हेल्प्स बिजनेसेस दैट ट्रेडिशनल लेंडर्स में व्यू टू रिस्की। सब ये उन बिजनेस में पैसा डालता है जिनको ट्रेडिशनल लेंडर मतलब बैंक्स वगैरह या दूसरे लोग सोचते हैं रिस्की बहुत है, बट हैव द पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, दे फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बंदे पे पैसा लगाते हैं साहब, बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है, उसके बिजनेस पे कितना कॉन्फिडेंस है, उसकी डेडिकेशन क्या है, उस पे पैसा लगाते हैं ये, राइट। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था ओवरऑल, कि भाई वेंचर कैपिटल का एग्जाम में कुछ आ जाए तो हमको पता हो कि क्या कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट जैसा काम करेगा वेंचर कैपिटल के ऊपर। अब और बाकी का हमको जब 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 हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे वीसी के बारे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा पी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट इक्विटी की। अब
नाम से ही लग रहा है यार, यहां पर हम पैसा लगा रहे हैं, याद रखना आईपीओ आने के पहले। अमिताभ बच्चन जी ने, बच्चन साहब ने पैसा लगाया था जस्ट डायल में। जस्ट डायल में इनके जमाने भर के शेयर्स थे। जैसे ही आईपीओ आया, सब ये तो मालामाल बन गए थे, क्योंकि आईपीओ के पहले इनके पास पैसा था वहां पर। बराबर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या करते हैं प्राइवेट इक्विटी वाले, यहीं पर ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। चलो, तो एग्जाम में सवाल क्या आया, प्राइवेट इक्विटी फंड आर जस्ट लाइक द हेज फंड। कमेंट करो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्राइवेट इक्विटी फंड। A PE fund, like a hedge fund, is an unregistered investment vehicle in which investor pool money to invest. Explain the concept of private equity fund and distinguish करो उसको hedge fund से। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग प्राइवेट इक्विटी अनलॉकिंग वैल्यू बियॉन्ड द पब्लिक आई। मतलब जब आईपीओ आएगा उसके पहले ही पैसा लगा लो, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अब अमिताभ बच्चन ने क्या किया था यार, ये यही वाला कॉन्सेप्ट किया था कि भाई अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली ने, बच्चन साहब की फैमिली, पहली बात तो ये ब्रांड एम्बेसडर है जस्ट डायल के। अगर आपको याद हो तो इसके जो विज्ञापन आते थे उसको प्रमोट करते थे बच्चन साहब। लगभग इन 2011 में बच्चन साहब और उनकी फैमिली ने प्री आईपीओ स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया था, किसमें, जस्ट डायल में। इन्होंने परचेज करे थे लगभग 794 शेयर्स के आसपास। जस्ट डायल में कितने रुपए पे, इमेजिन कर लो यार, 10 रुपए पे। और लगभग इन्वेस्टमेंट था 6.5 लाख के आसपास का। मल्टीप्लाई कर लो ना सीधा, इतना इन्वेस्टमेंट था। बाद में इसका आया आईपीओ 2013 में, और आईपीओ आया था तो ये हुआ था कितने पे, 490 पर शेयर पे। ध्यान से देखो, 10 रुपए का शेयर कितना हो गया, 490। और बाद में ये स्टॉक गया था साहब 1700 रुपए पे जस्ट डायल। बराबर है, तो इन्होंने क्या किया था साहब, एग्जिट मारा था, तो ये मैसिव रिटर्न मिला था साहब 1700, 10 रुपए का शेयर 1700 रुपए 2-5 साल के अंदर। सब सोच लो आपने कितना पैसा कर लिया। वो 10 रुपए का 20 रुपए होने में लगेंगे एफडी के थ्रू 9-10%, 9-10 साल लगेगा। बच्चन साहब ने 3 साल 4-5 साल में ये पैसे को कितने गुना, 1000 गुना से ज्यादा बढ़ा लिया, ये सोचो आप, इंपॉर्टेंट चीज। तो ये इन्वेस्टमेंट जो था इनका 6.5 लाख का, ये कितने करोड़ गया होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये होता है आपका प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल दैट इज प्रोवाइडेड टू कंपनीज। सब जस्ट डायल को दिया पैसा, दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, 2011 में दिया था। This form of equity typically involves the acquisition of significant stake in the company. सब significant stake buy करते हैं कंपनी में, एंड अ कंप्लीट बाय आउट। आप अच्छा खासा वहां पर आप इक्विटी अपना वो बाय करते हैं, या हो सकता है साहब आप कंपनी में आप मैक्सिमम चीजें बाय कर लो विद एन इंटेंट। हम क्यों करते हैं साहब, विद एन इंटेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, इंप्रूविंग ऑपरेशंस, इवेंचुअली सेलिंग द कंपनी फॉर अ प्रॉफिट। आपका उद्देश्य यही है, आपको कंपनी से प्रेम नहीं है, आप कंपनी को बढ़ाओगे, बढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, उसको फिर से किसी को और को बेच दोगे। द एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ पी, think of a private equity as a backstage pass to the financial world, an arena where investment deals takes place away from the public eye। मतलब प्री आईपीओ की हम बात करेंगे, पब्लिक आई मतलब वो तो आईपीओ हो गया। Unlike stocks, bonds traded on the public exchange, private equity transaction involving high net worth individual HNI, institutional investor like pension fund, insurance company, banks, private equity firm that pool their capital to invest in companies with high growth potential, high growth potential के लिए काम करते हैं। Key features of private equity, key features of private equity,
illiquid investment. Private equity investment are typically illiquid. आज के दिन अमिताभ बच्चन जी के लिए 2011 में जस्ट डायल के शेयर्स क्या थे? इलिक्विड, क्योंकि पब्लिक ट्रेडिंग तो होती नहीं थी, राइट? पब्लिक ट्रेडिंग तो होती नहीं है, तो फिर क्या है? वो तो 2013 के बाद लिक्विड चालू हुआ था. Means they cannot be easily sold or exchanged for cash. Investors often commit their capital for several years, during which the fund seeks to increase the value of its investment. Focus on growth. The main goal of private equity investor is to identify companies with significant growth potential, implement करते हैं strategy to improve operations, eventually realize a return on investment through a sale or public offering, right? Eventually realize करते हैं कि भाई हम एक काम करें, अब हम IPO लेकर आएंगे. Control and influence. Private equity firms often seeks to acquire a controlling stake. वो कितना acquire करते हैं? एक reasonable stake तो purchase करके बैठते हैं, which allows them to influence management decision. सब इनकी भी बात रखी जाती है management decision. Obviously आपके पास अगर controlling stake होगा तो management decisions में आपकी बात रखी जानी है. Operational strategies, financial practices. Investment strategies, buyout. Acquiring a controlling stake in the company, ये होता है buyouts. Venture capital, investing in a early stage companies with a high growth potential, ये होता है venture capital. और एक होता है growth capital, providing capital to mature companies, जो companies settled हो चुकी हैं, looking for expansion, और वो चाहते हैं कि यार हम further expansion करें without losing control. तो उस कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं साहब? ग्रोथ कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में. तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 3 तरह की इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक है आपका बायआउट. बायआउट मतलब आप मैक्सिमम स्टेक कंपनी का बाय कर रहे हैं. वेंचर कैपिटल उनको हेल्प कर रहे हैं सब अर्ली स्टेज कंपनीज को. और ग्रोथ पोटेंशियल जो सेटअप हो चुकी है कंपनी, उनको एक्सपांशन करना है तो एक्सपांशन के लिए पैसा लगा रहे हो, वो चीज यहाँ पर होती है. सोर्स ऑफ कैपिटल. द कैपिटल फॉर प्राइवेट इक्विटी कम्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, प्राइमरली फ्रॉम HNI से आता है पैसा. वेल्दी इंडिविजुअल्स लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज, यहाँ से पैसा आता है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक pension fund, insurance company that invest in private equity to achieve higher returns compared to traditional investment. अब आप traditional invest से बेहतर है कि आप यहाँ पर पैसा लगाओ तो आपको पैसा ज्यादा बनता है. और ये है इसका कंक्लूजन. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट इक्विटी इज अ टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंस, one of the asset class who takes securities and debt in operating companies that are not publicly traded on stock exchange. भाई publicly traded हो तो वहां से पैसा ले लेंगे पब्लिक से, उसके पहले हम आपसे पैसा लेते हैं. ये अपन बात कर चुके हैं कि भाई प्राइवेट इक्विटी क्या है यार? अनलॉकिंग वैल्यू बियॉन्ड द पब्लिक आई की बात करी है इन्होंने कि भाई हम पब्लिक की आंख से बचाकर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. और खासकर से जब भी वर्ड हम पब्लिक आई की बात करेंगे, इसका मतलब आईपीओ के पहले की बात करेंगे, प्री स्टेज आईपीओ की बात करेंगे अपन, राइट? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट काम का है. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम क्या क्या है. बहुत ध्यान से चलते हैं अपने लाउंज पे. अब लाउंज में क्या है कॉन्सेप्ट? पहला वाला सीक्वा का नाम जो आया था ना, ये आया था साहब, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है लॉस में ये बेचारी बाजी इस चक्कर में. Sequoia is one of the most active private equity and venture capital firm in India. It has invested in several Indian startups. बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है. किसने? Sequoia ने, राइट? तो इनका लंबा चौड़ा काम है इंडिया में. It has invested in several Indian startups that have grown to become industry leaders. और बाद में वो क्या बन गए यार? इंडस्ट्री लीडर्स बन गए आपके, राइट? इंपॉर्टेंट है. नोटेबल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, अब जैसे ओला में पैसा लगाया इन्होंने, बराबर है, ओला में पैसा लगाया, ओयो में पैसा लगाया, बहुत जगह पैसा लगाया यार. क्रेड नाम सुना है? क्रेड अनअकैडमी में भी इन्होंने पैसा लगाया है. रेजर में पैसा लगाया है. मीशो में पैसा लगाया है बॉस. तो ये पैसा लगाते गए हैं, बहुत पैसा लगाया इन्होंने.
Ola. Sequoia was an early investor in the Ola, Indian leading riding hailing company, helping it scale rapidly across the country. इनका ये काम था. अब इन्होंने क्या करा यार, जो Sequoia कैपिटल इंडिया है ना, इसको इन्होंने रीब्रांडिंग करी, इसका नया नाम, ये चलता रहता है इनका, राइट. नया नाम क्या रख दिया यार, पीक एक्सवी पार्टनर्स. 2023 में जो इनकी इंडिया की यूनिट है उसका नाम उन्होंने रीब्रांडिंग कर दी. जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने साहब 2013 में, और इसका आईपीओ आया 2021 में. ये देखो आप कितना लंबा होल्ड करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट है लर्निंग एस्पेक्ट से. अनदर सक्सेसफुल इन्वेस्टर Sequoia backed Zomato, which has become one of the largest food delivery, right? Largest food delivery की बात करी है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया बॉस, ये देखो आप. 2013 में इन्वेस्टमेंट चालू करा इन्होंने करना Sequoia में, और इन्होंने उस टाइम पर जब ये मिंट की खबर थी तो इन्होंने लगभग 6.41% स्टेक लिया था, लगभग 6.5% स्टेक लिया था. अकॉर्डिंगली फिर बाद में जब लिस्टिंग हुई तो साहब ये तो मालामाल हो गया. ये तो इंपॉर्टेंट चीज है. टीम स्टेक होल्डिंग, सिंगापुरियन SWF, अरे याद है ना, ये हमने पढ़ा था. टीम स्टेक एट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में. यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था SWF ने. पीवीआर सिनेमाज में किया था इन्होंने. टीम स्टेक इन्वेस्टमेंट इन पीवीआर, इंडिया लार्जेस्ट सिनेमा चेन. फिर बाद में इन्होंने आइनॉक्स को एक्वायर कर लिया, अब पीवीआर आइनॉक्स हो गया. Manipal Hospitals. Team Stick has also invested in Manipal Hospitals, supporting its growth into one of the largest healthcare provider in India. सब भारत में सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है. ब्लैकस्टोन. ब्लैकस्टोन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म इन इंडिया. एग्जाम में लिख कर आओगे, श्योर शॉट परफेक्ट मार्क्स मिलने वाले हैं. विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, कंज्यूमर गुड्स में किया है. मेफिसिस लिस्टेड कंपनी है इंडिया में, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, उसको पता होगा. एसएल प्रोपैक एक कंपनी है साहब जो कंट्रोलिंग स्टेक अच्छी खासी ब्लैक रॉक ने दे रखी है, और ये पैकेजिंग कंपनी है, बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प करती है उसके इंटरेस्ट के लिए. आगे एवरस्टोन साहब, ये आपने कभी नाम सुना हो तो जरूरी है. क्यों? बर्गर किंग में इन्होंने इन्वेस्ट किया है. Everstone bought the Burger King franchisee to India, successfully expanding its presence with hundreds of outlets across the country. और सागर साउथ का एक रेस्टोरेंट है, उसमें भी इन्वेस्ट किया है. फूड केयर में ये आते हैं साहब, राइट. साउथ केयर में इन्वेस्टमेंट किया, सागर रत्ना में इन्वेस्टमेंट किया है. साउथ का हॉस्पिटल रेस्टोरेंट चेन है साउथ इंडिया का, राइट. और देखें अपन क्या है भाई, साइरस कैपिटल. Cyrus Capital is one of the India's leading private equity firm with a strong focus on financial services, technology सब Infosys में करा, HDFC बैंक में करा इन्होंने इन्वेस्टमेंट, और सॉफ्ट बैंक, विजन बैंक. While not exclusively India, SoftBank Vision Fund has been a massive impact on ecosystem. पेटीएम, ओयो रूम्स वगैरह यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है. तो ये हमारे पास एक शॉर्ट नोट का मैटर हो गया कि भाई पीई क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास. तो ये आपको चीज समझ में आ गई है. याद रखना, पीई भी एक तरीके का वेंचर कैपिटल ही होता है. अब इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज्यादा, अब हम बात करेंगे आपकी जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी तरीके की कैटेगरीज में आता है, और यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज की बात करी गई है, राइट. प्राइवेट इक्विटी में 3 तरह की कैटेगरीज की बात करी गई है. चलो, तो कभी एग्जाम में आ जाए कि पीई का जो इन्वेस्टमेंट है कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी.
सबसे पहला है LBO। 3 तरह की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होता है। LBO स्टैंड फॉर लीवरेज बाय आउट। राइट, तो हमारे पास पहली कैटेगरी कौन सी है यार? लीवरेज बाय आउट की, जो अपन बात करेंगे। और साथ में एग्जाम में याद रखना साहब, आप कुछ कुछ नाम लिख ले वहां पर प्राइवेट इक्विटी के नाम, कि भाई कौन कौन से होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट इक्विटी में हमने क्या क्या पढ़ा यार? सीक्वा वालों की बात करी है, सीक्वा कैपिटल। एक मिनट फिर से लिखें, सीक्वा कैपिटल का नाम लिखे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल। राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी इनका इंडिया की टीम का क्या नाम हो गया यार? नया नाम लिख कर आए, एग्जामिनर को मजा आएगा। पार्टनर्स। बराबर है। सीक्वा वालों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने ओला में इन्वेस्टमेंट किया है, जोमेटो में किया है, इटर्नल हो गया भैया इनका नाम, राइट, और बायजूस में किया था। सीक्वा के बाद फिर एक सिंगापुर की बात करें, इन्होंने पीवीआर सिनेमाज में, टीम स्टेक वालों ने, सिंगापुर वालों ने पीवीआर सिनेमाज में किया था, और मणिपाल हॉस्पिटल्स में किया था। भाई एग्जाम में ये सब काम में आता है, राइट, इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लैक स्टोन इंडिया, अरे याद है ना। मेफिसिस आईटी इंडस्ट्रीज, या फूड पैकेजिंग वालों में किया था। ये पैकेजिंग इंडस्ट्रीज थी, कौन सी वाली? एसएल वाली। आगे चले, एवरस्टोन खाने पीने वालों में किया था। इन्होंने बर्गर किंग में किया था। सागर साउथ का रेस्टोरेंट चेन जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। राइट, तो बहुत सारी तरीके के अलग अलग इन्वेस्टमेंट वाले हैं। फिर आपका साइरस कैपिटल आईटी वाले में, इन्फोसिस में, एचडीएफसी बैंक में किया था। और एक और सॉफ्ट बैंक, इंडिया का नहीं है, बाहर का है, बट ये काम करता रहता है। पेटीएम का नाम बहुत आया है, और ओयो वालों में भी इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। राइट, तो ये अलग अलग हमारे पास पार्ट पी हैं कि भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं ये। चले, अब हम बात करें एलबीओ की। अब एलबीओ के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्या कंसेप्ट है ओवरऑल। बहुत ध्यान से, हेडिंग क्या है यार? लीवरेज्ड बायआउट, इसको बोलते हैं एलबीओ। दिस रेफर्स टू ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं of making equity investment as part of a transaction in which a company, business unit or business asset is acquired। या तो हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, या उनकी कोई बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर लेते हैं, या बिजनेस एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं फ्रॉम द करंट शेयर होल्डर, टिपिकली विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। राइट, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हुए हम उस किसी भी कंपनी को बाय कर लेते हैं, बिजनेस यूनिट को बाय कर लेते हैं उनकी पर्टिकुलर, या बिजनेस एसेट्स को बाय कर लेते हैं। अच्छा, these companies involved in this type of transaction that are typically more mature and generate operating cash flow। हम उस कंपनी में पैसा डालते हैं एलबीओ में,
जो कंपनी मैच्योर है, जो सेटल्ड हो चुकी है, जिसमें ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। देखो रिस्क तो है बट ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। कौन सी वाली? कि भाई कल के दिन फ्लॉप हो गई तो वो वाला मगजमारी नहीं है हमारे पास। चले फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने, याद करो, जेएलआर को एक्वायर किया था, जगुआर लैंड रोवर को 2008 में। टाटा मोटर्स एन इंडियन ऑटोमोबाइल जाइंट acquired the iconic British brand that is called JLR from the Ford Motor Company for 2.3 billion। और इन्होंने जो एक्विजिशन किया था उसमें डेट एंड इक्विटी दोनों मिलाए थे इन्होंने फाइनेंस पर्पस के लिए। फिर बाद में क्या हुआ साहब, आउटकम क्या हुआ? टाटा मोटर successfully turned around the fortunes of JLR, leveraging the strong brand equity and improving operational efficiency, leading to significant profitability in the subsequent years, right? ये वाला एग्जाम्पल आपका टाटा मोटर्स और JLR का आपका कंपलसरी LBO का पार्ट होगा, बराबर है? तो इस तरीके से काम चलता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। यहाँ पर ये क्या करते हैं साहब, अमाउंट बात कर लेते हैं और आपको अकॉर्डिंगली काम हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल लें साहब, तो क्या हुआ था यार, ब्लैक स्टोन ने एक्वायर किया था हिल्टन होटल्स को 2007 में, और लगभग जो इनकी डील वैल्यू थी, अगर आपको एक और सेकंड एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल चाहिए हो, यहाँ पर नहीं, यही लिख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल चाहिए हो आपको इसमें, तो क्या करो साहब, सिंपल, ब्लैक स्टोन ने यहाँ पर क्या करता है, ये पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद लेता है। ब्लैक स्टोन ने एक्वायर किया था हिल्टन होटल्स को 2007 में, एक्वायर किया था यहाँ पर। अच्छा, ब्लैक स्टोन क्या है, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और जो डील थी इनके आपस के बीच में वो थी लगभग 26 बिलियन डॉलर, बराबर है। और 26 में से 20 डॉलर बिलियन तो इन्होंने डेट के थ्रू दिया था, ये था डेट फाइनेंसिंग। और 2013 भाई, 2007 में आए, 2013 में प्रॉफिट बुक करके निकल लिए, इनका काम यही है, बराबर है। तो इस तरीके से काम होता है। अब जैसे भारतीय एयरटेल ने 2010 में जेन अफ्रीका को एक्वायर किया था, एलबीओ, तो ये सारी की सारी अपनी प्रेजेंस बनाने का कॉन्सेप्ट चलता है। चल, तो एक हुआ हमारा एलबीओ। एलबीओ बोले तो लीवरेज बाय आउट, राइट? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलबीओ लिख ले हम शॉर्टकट में। सबसे पहली बात तो एलबीओ में क्या करती है साहब, ये करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट है, या तो कोई पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, और या उस कंपनी की कोई बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर लेते हैं, और या फिर बिजनेस एसेट्स को एक्वायर कर लेते हैं, बराबर है। इसको एक्वायर कर ले, और ये जनरली जो भी रहता है, ये रहता है आपका कौन सी कंपनी यार, ये रहती है आपकी मैच्योर वाली कंपनी जो बिजनेस सेटल्ड है, और जो जनरेट कर रही हैं कैश फ्लो। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो एक्विजिशन होता है उसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों का मिक्स होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल में लिखते चले, कौन कौन से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं साहब कि टाटा मोटर्स ने एक्वायर करा जेएलआर को
बराबर 2008 में। ये एग्जाम्पल लिख के एग्जाम में मजा आएगा एग्जामिनर को। ब्लैकस्टोन ने हिल्टन को एक्वायर करा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि भाई ये वाले में हम पूरी की पूरी कंपनी एक्वायर 2017 में, फिर प्रॉफिट बुक करा इन्होंने। ये किया था। यहाँ पर जो डील थी इनकी लगभग 2.3 बिलियन डॉलर। यहाँ पर 26 बिलियन की थी डील। उसमें से 20 तो क्या था, डेट पोर्शन। एक और लिख लो एग्जाम्पल, भारती एयरटेल। एक्वायर करा है जेन अफ्रीका। बराबर है। तो कुल मिलाकर सब इस तरीके से काम चलता है। इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, राइट? ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है। तो इस तरीके से एक्विजिशन का काम चलता रहता है। चल, तो हमारे पास एक तो कॉन्सेप्ट हुआ, कौन सा वाला यार? एलबीओ, जो अपन ने बात करी है। एक दूसरा है वेंचर कैपिटल का। वेंचर कैपिटल की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई वेंचर कैपिटल क्या होता है। अच्छा, वेंचर कैपिटल जो पैसा लगाएगा वो लगाएगा जो कंपनी अभी चालू हो रही है, चालू हो चुकी है। बराबर है। जो लेस मैच्योर कंपनी है और जो हम बोले स्टार्टअप टाइप, जो ग्रोथ वाली कंपनी है, बट आज के दिन एज ऑफ नाउ बोलेंगे तो ग्रोथ नहीं है, बट भविष्य में होगी। इट इज अ ब्रॉड सब कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी दैट रिफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड टिपिकली इन लेस मैच्योर कंपनी। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। फॉर द लॉन्च, अर्ली डेवलपमेंट, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि सीक्वा ने बायजूस में पैसा लगाया था, ये हम बात कर चुके हैं। तो सेकंड वाला इसमें क्या आएगा यार? वीसी के बारे में। और वीसी के बारे में हमारे पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अभी हम लिख दें स्टार्टअप या लेस मैच्योर कंपनी। बराबर है। और थर्ड वाला है हमारे पास ग्रोथ कैपिटल। बराबर है। चलो, ग्रोथ कैपिटल, दिस रिफर्स टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मोस्टली माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर कैपिटल टू एक्सपांड। यहाँ पर हमको ग्रोथ चाहिए, हम सेटल्ड हो चुके हैं, मार्केट में सेटल्ड हो चुके हैं, अब हमें ग्रोथ चाहिए। रिस्ट्रक्चर ऑपरेशंस, एंटर न्यू मार्केट, फाइनेंस अ मेजर एक्विजिशन विदाउट अ चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बराबर है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। से फॉर एग्जांपल, वॉरबर्ग पिंकस इन्वेस्टमेंट इन भारती एयरटेल। In the early 2000, Warburg Pincus, a leading private equity firm, invested 300 million in Bharti Airtel, India's largest telecommunication. तब तो जियो था ही नहीं। This was a growth capital invested aimed at helping Bharti Airtel expand its operation infrastructure across India. Outcome: Warburg Pincus investment was instrumental in Bharti Airtel rapid expansion, which allows to become the market leader in the Indian telecom sector. सब कुछ बातें हैं जियो के पहले की। Warburg Pincus eventually exited investment with significant return when the Bharti Airtel went public. सब पब्लिक इशू आने के बाद ये इन्होंने एग्जिट लिया और अच्छा खासा रिटर्न कमाया। तो हमारे पास ओवरऑल ये थर्ड कौन सा है आपके पास? ग्रोथ कैपिटल की बात है। यहां पर हम पैसा देते हैं एक्सपांशन के लिए। बराबर है। एग्जाम्पल लिख लें, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया
भारती एयरटेल में, वो भी कब? 2000, सन 2000 में, 2001 में, राइट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, फिर जब भारती एयरटेल का आईपीओ आया था तो इन्होंने एग्जिट लिया था और प्रॉफिट बुक करके घर चले गए थे। ये है आपका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यार? प्राइवेट इक्विटी वाला, ये अपन ने बात करी है, राइट। प्राइवेट इक्विटी का ये अपन ने बात करी है, क्या क्या टाइप्स होते हैं वो बात करी, और प्राइवेट इक्विटी होता क्या है ये अपन ने बात कर ली है, राइट। तो हमने दो तरह के टॉपिक का डिस्कशन किया है आज। एक है आपका वेंचर कैपिटल का, कि भाई वीसी क्या होता है, कौन ने कब इन्वेस्टमेंट किया, कितना रिटर्न कमाया, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करी वीसी में। और हमने क्या बात करी है कि भाई आपका जो वीसी वाला सिस्टम है, वीसी वाले सिस्टम में रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, वो अपन ने बात कर ली है, और प्राइवेट इक्विटी की बात कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।